अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर हम अपनी नानी के घर आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ना गाँव का जो माहौल है वो शेयर कर दूँ। तो उम्मीद है जी आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा जी, जो है जैसा है जिस तरह का माहौल है वैसा ही मैं दिखाऊँगी। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि घर अच्छा हो तो दिखाया जाए, ना अच्छा हो या गाँव का हो तो उसे ना दिखाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो जी ये ना मेरी नानों के घर का छोटा दरवाज़ा है जहाँ से घर में एंटर होते हैं। इस नानों के घर के ना 3 गेट हैं, तो तीनों तरफ से हम घर में एंटर हो सकते हैं। ये है जी उनकी क्या कहते हैं ड्राइंग रूम, जो कि अभी ज़ेरे तमीर है। और उसके साथ ही ये उनका जो है किचन है, जिस तरह के गाँव में किचन होते हैं उसी तरह का ये किचन है। और ये जी गोबर की पोथियाँ उन्होंने बना के रखी हैं। और ये है जी चक्की जिसमें मेरी नानों जो है ना आटा वगैरह पिसा करती थी पहले ज़माने में। तो ये है जी गंदम वाला ड्रम जहाँ पे वो अपने पूरे साल की गंदम स्टोर करते हैं। और ये है जी स्टेयर, सीढ़ियाँ जैसे गांव के घरों की सीढ़ियाँ होती हैं, ये उनकी वैसी सीढ़ियाँ हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये दरख्त ना आप लोगों को सूखा नज़र आ रहा होगा, तो इसकी वजह ये है कि ये व्लॉग जो है ना मैंने रिकॉर्ड बहुत पहले किया था, 3-4 महीने पहले जब सर्दियाँ थी ना, तो तब मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा जी, ये उनके वाशरूम है और साथ ही वहाँ पे बर्तन धोने वाली जगह बनी हुई थी। तो अब मैं चलती हूँ उनकी जानवरों वाली जो हवेली है उसकी तरफ चलती हूँ। उसके बाद जो है ना उनका मैं घर दिखाऊंगी। अच्छा जी, उन्होंने ये जानवरों की हवेली जो है बिल्कुल एक तरफ बनाई है, बीच में छोटी सी पार्टीशन के लिए दीवार बनाई हुई है। और ये है जी उनके घर की ओवरऑल लुक। तो ये है जी जानवर वगैरह जो उन लोगों ने रखे हुए हैं। खैर ये उन्होंने जो लकड़ियाँ ये पूरे साल के लिए स्टोर करते हैं वो रखी हुई हैं। और ये उनका जो है ना इस हवेली में एक छोटा सा किचन है जो उन्होंने ना ये हवेली में दूसरी तरफ बनाया हुआ है, जहाँ पे वो आग वगैरह जला लेते हैं। तो ये है जी उनका किचन। और जो किचन है इसके साथ एक और रूम है जिस पे ना जानवरों का चारा वगैरह काटने वाली मशीन लगी हुई है। ये है जी ये दूसरा रूम, बीच में उन्होंने दीवार की हुई है। तो दीवार बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन पार्टीशन के लिए उन्होंने दीवार करती है। और ये यहाँ पे धूप इस तरफ ज़्यादा आ रही थी क्योंकि तब सर्दी थी, तो उन्होंने बाहर चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई थी ताकि धूप में बैठ के धूप सेक सके। तो अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट कमरों की तरफ। तो ये सबसे पहले बरामदा है, उसके जो है ना फिर अंदर जो है ये वाला रूम है जो कि मेरी नानों की जो इसमें ना पेटियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं उनकी चेज़ की। और जो है ना मेरी मुमानी, अच्छा जो मेरी मुमानी है वही मेरी फूफो हैं, जो उनकी पेटियाँ भी यहाँ पे पड़ी हैं। और ना ये उनका एक किस्म का स्टोर रूम है, तो जहाँ पे उन्होंने सारे अपने ना जो एक्स्ट्रा पेटियाँ वगैरह या फिर कपड़े वगैरह जो है ना वो रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये जिससे मक्खन वगैरह निकालते हैं ये यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि नानों लोगों के घर में जानवर हैं तो फिर वो मक्खन वगैरह जो है ना अपने घर में ही निकाल लेते हैं। तो ये है जी क्या कहते हैं बर्तनों वाली अलमारी, ये जैसे पहले ज़माने में बनी होती थी ना तो वैसे बनी हुई है। और ये भी एक अलमारी है जहाँ पे बर्तन मेरी नानू ने सजाए हुए हैं। अच्छा ये है प्यालियाँ। इन प्यालियों की ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम बचपन में यहाँ आते होते थे तो मेरी नानू है ना इन प्यालियों में पैसे रखती होती थी, तो यहाँ से हमें निकाल के देती थी जब भी हम उनसे मांगते थे। अभी देखती हूँ नहीं, अभी इनमें नहीं है, अभी खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरी नानू ना यही प्यालियों वगैरह में ही पैसे रखती थी और हमारा हाथ नहीं जाता था, फिर हमें निकाल के देती होती थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी नानों की जहेज़ के बर्तन भी दिखाती हूँ। ये जी उनकी जहेज़ की प्लेट, इनका पूरा सेट था जो बाकी तो टूट गया, अभी 3-4 प्लेट्स ही पड़ी हुई हैं। और दूसरी ग्रीन कलर का उनका सेट था। तो ये भी उनके जहेज़ के बर्तन है। मेरी नानों के जहेज़ के जो बर्तन है ना बहुत प्यारे थे, और उनके ग्लास जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ब्लू कलर के थे, गोल्डन कलर के, अभी भी शीशे के पड़े हुए हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है जी मेरे फूफो का रूम और उनका बेडरूम जो है। अच्छा गांव में इसी तरह के बेडरूम होते हैं, जो है जिस तरह से है वैसे ही मैं दिखा रही हूँ। अच्छा ये सामने जो डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं, ये मेरी फूफो की जब शादी हुई थी तो उन्हें गिफ्ट में मिले थे, तब इस तरह के ही गिफ्ट्स मिलते होते थे। तो मेरे फूफो की शादी तकरीबन 16-17 साल ना पहले हुई है। तो ये उनके बर्तनों वाला जो शोकेस है और ये उनका बेड है। तो उस वक़्त ना इसी तरह के बेड वगैरह जो होते थे ना इन्हीं का रिवाज था।
खैर जी, अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। जो मेरी नानी अम्मा जो है उनका कमरा है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जी मेरी नानों का रूम। ये सामने एक अलमारी लगी हुई है जहाँ पे मेरी नानी जो है ना उनकी चीज़ें वगैरह कुछ पड़ी हुई हैं। और सामने ये देखें जी, कितनी प्यारी अलमारी बनी हुई है। पहले इसी तरह की ना घरों में अलमारियाँ होती थी, तो ये भी मेरी नानी के घर में बनी हुई है, जहाँ पे ना कुछ सामान वगैरह रखना हो तो। अच्छा जी, ये वाला जो रूम है ना ये काफ़ी बड़ा है। तो ये चारपाइयाँ देखें बड़ी रवायती किस्म से मेरी नानों के कमरे में पड़ी हुई हैं। तो ये अभी बच्चे स्कूल से आए थे तो उन्होंने यूनिफॉर्म जो है ना उतार के यहाँ पे रख दी। और ये पुराना बच्चों वाला झूला जिन्हें फ़िलहाल उन्होंने कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट ये है जी उनका टीवी टेबल, और साथ ये हैंग किए हुए ये कीलियाँ सी जो लगी हुई है ना जहाँ पे उन्होंने कपड़े वगैरह हैंग किए हैं। ये है जी उनके रूम की ओवरऑल लुक। और नेक्स्ट चलते हैं जी, ये भी उनका एक किस्म का किचन है। अच्छा, ये पूरा किचन था, इस पर शेल्फ्स वगैरह भी बनी हुई थी, लेकिन ना ये कमरा जो है ना गिर गया है। तो शुक्र अल्लाह का कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो फिर ये सारा गिरा दिया, अब दोबारा से इसको तमीर करवाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी ये उनका दूसरा गेट। और ये जो है ना लकड़ियाँ वगैरह जो उन्होंने स्टोर की हुई हैं, पूरा साल फिर यही लकड़ियाँ चलती हैं। और नेक्स्ट ये है जी उन लोगों का नलका, जो उन्होंने पहले दूसरी तरफ लगा हुआ था लेकिन अब इस तरफ करवा लिया है। नेक्स्ट ये देखें जी, ये भी लकड़ियाँ उन्होंने कितनी ना मतलब महारत से रखी हुई हैं जो गिर भी नहीं सकती। और नेक्स्ट ये है जी दड़बा, जिसे कहते हैं उनका मुर्गियों का। और ये गार्डर वही जो कमरे के ना इस किचन के थे, तो इसमें जो है ना मुर्गियाँ वगैरह वो रात को बंद करते हैं, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता होगा कि गांव के लोग जो है ना जानवर वगैरह या मुर्गियाँ वगैरह लाजमी रखते हैं। तकरीबन गांव के हर घर में ये मौजूद होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मैं जो हूँ ना मैं ख़ुद भी पंजाबी हूँ, और मुझे ना इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र है पंजाबी होने पे। तो हाँ, आप बाकी मैं उर्दू बोलती हूँ, लेकिन जो पहले हमारी जो ज़बान थी ना वो पंजाबी ही थी। खैर जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नानों लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह बना ली थी, तो फिर हमने कहा चलो चाय वगैरह पी लें। तो साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो उन्होंने चाय और बिस्किट वगैरह बनाए थे, और यहाँ पे बैठी मैं साथ ना व्यू देख रही थी। सामने खजूर का बड़ा अच्छा आ रहा था, तो इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद दोपहर हो चुकी थी, और यहाँ पे ना नानों लोगों ने चावल बनाने थे, तो उन्हीं की वो तैयारी कर रही थी। अच्छा जी, गांव के जो लोग हैं ना उन्हें ये बड़ा फ़ायदा होता है कि उनके घर में जानवर होते हैं और उन्हें खालिस दूध मिल जाता है। लेकिन जो शहर में रहते होते हैं ना उनको कभी भी खालिस दूध नहीं मिलता, जितनी मर्ज़ी जानने वालों से लगवा ले, लेकिन वो दूध में या तो पतला देते हैं या पाउडर डाल देते हैं। और जो मेरी नानी अम्मा बैठी हुई हैं, और ये ना रायता बना रही थी चावलों के लिए। तो ये हैं जी चावल तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़े के बने हुए थे। अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे याद आ गया और मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी खाऊँ। और ये उनके बच्चे हैं, और ये उन कुछ गेम्स खेल रहे थे। ये गांव में ना ज़मीन पे ये चौक के साथ लाइनिंग लगा के ये गेम एक है, ये खेली जाती है, तो वो यहाँ पे खेल रहे थे। खैर जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है जी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।